नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करने की श्रृंखला में हम लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 व असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस 2016 के संपूर्ण प्रश्नों को प्रारंभिक 4 वीडियो में समझने का प्रयास किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस 2014 के प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे, जिसका एग्जाम 12 मार्च 2015 को हुआ था। इसका पहला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है बिहार व तीसरा है उड़ीसा, चौथा है मध्य प्रदेश। तो भारत के किस प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं। कितनी सीटें आरक्षित हैं? 6 सीटें आरक्षित हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है उड़ीसा। उड़ीसा में सर्वाधिक सीटें हैं 5। तो पहले पर है मध्य प्रदेश, दूसरे पर है उड़ीसा, तीसरे पे है बिहार। बिहार में 4 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित संविधान है? ऑप्शन है कनाडा, सेकंड है इंग्लैंड, थर्ड है यूएसए और फोर्थ है जापान। तो किस देश का संविधान अलिखित संविधान है? ग्रेट ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित संविधान का उदाहरण है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य संगठन नहीं है? ऑप्शन ए है नाटो, सेकंड है सेंटो, थर्ड है सीटो और चौथा है अमेरिकी राज्यों का संगठन। तो सैन्य संगठन का उदाहरण नहीं है अमेरिकी राज्यों का संगठन। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण का समर्थक नहीं है? ऑप्शन है हर्बर्ट बटरफील्ड, सेकंड है ई.एच. कार, थर्ड है जेम्स सार्टवेल और फोर्थ है रेनहॉल्ड नेबूर। तो सही ऑप्शन है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी दृष्टिकोण का समर्थक नहीं है वो है ऑप्शन बी, ई.एच. कार। ई.एच. कार एक यथार्थवादी विचारक हैं, रियलिस्टिक थिंकर माने जाते हैं, इसलिए आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की काफ़ी पॉपुलर पुस्तक है द 20 ईयर क्राइसिस, जो 1939 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौदेबाजी सिद्धांत का आधार है? ऑप्शन ए है संधि वार्ता, सेकंड है राष्ट्रीय हित, फोर्थ है युद्ध, थर्ड है युद्ध और फोर्थ है संघर्ष। तो सौदेबाजी सिद्धांत का आधार नहीं है संधि और वार्ता। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। सौदेबाजी सिद्धांत का आधार है संधि और वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय एकता आंदोलन का जनक है? ऑप्शन ए है दिगाल, सेकंड है कानाड एडेन्योर, सी है जीन मोनेट और डी है रॉबर्ट शुमैन। तो इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट कर दिया था क्योंकि इसके आंसर जो है एक नहीं बल्कि बी, सी, डी तीनों होंगे। यानी यूरोपीय एकता आंदोलन के जनक जो है जीन मोनेट भी हैं, रॉबर्ट शुमैन भी है और कानाड एडेन्योर भी हैं। तो ये तीनों जो है यूरोपीय एकता आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सोवियत संघ शांति, मैत्री व सहयोग संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन है 1969, सेकंड ऑप्शन है 1970, थर्ड है 1971 और फोर्थ है 1972। तो भारत सोवियत संघ शांति, मैत्री व सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किया गया था वर्ष 1971 में। एक अन्य क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि भारत सोवियत संघ शांति, मैत्री व सहयोग संधि पर जब हस्ताक्षर किया गया तो भारत के विदेश मंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के विदेश मंत्री थे सरदार स्वर्ण सिंह। उधर यूएसएसआर के जो विदेश मंत्री थे वो थे अंद्रेई ग्रोमिको। कौन था? अंद्रेई ग्रोमिको। इसी से रिलेटेड एक अन्य क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस संधि के समय यूएसएसआर के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय यूएसएसआर के राष्ट्रपति थे ब्रेजनेव। इनका कार्य था 1964 से 1982 तक।
तो इससे संबंधित ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इन तीनों को कंठस्थ कर लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उदारवादी वर्गीय अधीनस्थता के यंत्र के रूप में नौकरशाही की आलोचना करते हैं। दूसरा है, नव दक्षिण पंथ नौकरशाही की स्वार्थी और अयोग्य के रूप में व्याख्या करता है। थर्ड है, मार्क्सवादी खुलेपन और दायित्वबोध की कमी के लिए नौकरशाही की भर्त्सना करते हैं। फिर है, उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं, गलत बताना है आप लोग को। तो उदारवादी वर्गीय अधीनस्थता के यंत्र के रूप में नौकरशाही की आलोचना करते हैं, ये कथन गलत है। ये उदारवादी जो है नौकरशाही की आलोचना करते हैं उसके दायित्वबोध की कमी के लिए। दूसरा ऑप्शन है, नव दक्षिण पंथ नौकरशाही की स्वार्थी और अयोग्य के रूप में व्याख्या करते हैं, कथन सही है। थर्ड कथन है, मार्क्सवादी खुलेपन और दायित्वबोध की कमी के लिए नौकरशाही की भर्त्सना करते हैं, ये भी गलत है। मार्क्सवादी जो है वो अधीनस्थता के यंत्र के रूप में नौकरशाही की आलोचना करते हैं। दोनों का एक्सचेंज हुआ है, इसका नीचे दिया हुआ है और नीचे वाले का यानी मार्क्सवाद का जो आलोचना करते हैं उसका ऊपर दिया हुआ है। तो इसीलिए ऑप्शन पहला और तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, ये ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो वर्साई संधि के मध्य निशस्त्रीकरण संधि कब की गई? पहला ऑप्शन है 1990, दूसरा है 1992, तीसरा है 1991 और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नाटो वर्साई संधि के मध्य जो निशस्त्रीकरण संधि किया गया था वो किया गया था 1990 में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती है? ऑप्शन ए है लास्वेल, सेकंड है मैक्स वेबर, थर्ड है हार्टमान और फोर्थ है रॉबर्ट डहल। तो शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती है, ये रॉबर्ट डहल का कथन है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। पुस्तक की रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉ ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए की थी। पहला ऑप्शन है अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, सेकंड है डिस्कोर्सेज ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन, थर्ड है एसे ऑन पॉलिटिकल टैक्टिक्स और फोर्थ है थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट रचना जो बेंथम ने की थी वो ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉ ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शांति अध्ययन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन को आयोग ने डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कोलंबो समझौता 1962 का संबंध है, पहला है भारत चीन सीमा विवाद से, दूसरा है श्रीलंका की तमिल समस्या से और थर्ड है भारत और श्रीलंका के आपसी मतभेद से और फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कोलंबो समझौता हुआ था 1962 का, ये संबंधित है भारत चीन सीमा विवाद से। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर कुछ एशियाई और अफ्रीकी देश जैसे श्रीलंका हो गया, बर्मा है, कंबोडिया है, हिंदेशिया, घाना, संयुक्त अरब गणराज्य जो है, ये 6 देश इकट्ठा हुए थे 1962 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसके तहत जो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था उसमें चीन की आलोचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है मार्गेंथाउ, सेकंड है रूजवेल्ट, थर्ड है जॉर्ज शुल्ट्ज और फोर्थ है हेनरी किसिंजर। जो पुस्तक डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स है इसके लेखक हैं मार्गेंथाउ। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। मार्गेंथाउ की अगर अन्य पुस्तक की बात की जाए तो इनकी अन्य पुस्तकों में है द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिटिक्स अमंग नेशन, ये सबसे काफ़ी पॉपुलर पुस्तक है। पॉलिटिक्स अमंग नेशन, पॉलिटिक्स अमंग नेशन 1948। इनकी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिक्स इन द 20th सेंचुरी, पॉलिटिक्स इन द 20th सेंचुरी, ये पुस्तक आई थी 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीटों का एक अंग नहीं है? ऑप्शन ए है सभा, सेकंड है परिषद,
थर्ड है सचिवालय एवं कार्य समूह, फोर्थ है पहरुआ समितियां। तो सीटों का अंग नहीं है सभा, ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। परिषद, सचिवालय एवं कार्य समूह, पहरुआ समितियां, ये तीनों जो है सीटों के अंग हैं। सभा जो है वो सीटों का एक अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कूटनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वार्ता के साधन द्वारा प्रबंधन की कूटनीति। सेकंड है कूटनीति राजनीति की ऐसी व्यवस्था में काम करती है। थर्ड है कूटनीति तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण असहमति हो। और फोर्थ है कूटनीति में सफलता का अर्थ यह होता है कि अन्य राष्ट्रों को अपने दृष्टिकोण पर आने के लिए मना लिया जाए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जो कि गलत है कूटनीति के बारे में, वो है ऑप्शन सी कि कूटनीति तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण असहमति हो। ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है 2009 में, सेकंड 2010 में, थर्ड है 2011 में और फोर्थ है 2012 में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2010 में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में जो हुआ था वो 2010 में हुआ था। अब ब्रिक्स से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ हम लोग चलते हैं। ब्रिक्स का जो अभी रिसेंट सम्मेलन हुआ है वो हुआ है 16वां सम्मेलन। 16वां सम्मेलन ये हुआ है रूस में, रूस के कजान शहर में, रूस के कजान शहर में 2024 में। अगर बात की जाए 15वें सम्मेलन की, 15वें सम्मेलन की, तो 15वां सम्मेलन हुआ था 2023 में दक्षिण अफ्रीका में। 14वां सम्मेलन हुआ था चीन में 2022 में। 13वां सम्मेलन हुआ था भारत में 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से लोक प्रशासन के किस विद्वान को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? पहला ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन, सेकंड है टय, थर्ड है मिलेट और फोर्थ है ड्रोर। तो लोक प्रशासन के इकलौते विद्वान है हर्बर्ट साइमन जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए न्यू स्टेट नामक पुस्तक की रचना किसने की है? पहला ऑप्शन है एमपी फॉलेट, सेकंड है लिविंगस्टोन, थर्ड है मार्क ट्वेन और फोर्थ है बैटमैन। तो न्यू स्टेट जो है ये पुस्तक है एमपी फॉलेट की, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक या अंगुरलता संचार का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है एकल छोर, सेकंड है संभावना, फोर्थ है गप्पे मारना, थर्ड है गप्पे मारना और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो अनौपचारिक या अंगुरलता संचार की ये तीनों उदाहरण हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पहला ऑप्शन है टेलर, सेकंड है गिलब्रेथ दंपति और फोर्थ है मैकफार्लैंड, फोर्थ है थर्वलिंग। तो अपवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था टेलर ने, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विचारधारा यह प्रतिपादित करती है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार तथा पहल का सहारा लिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है स्टालिनवाद, सेकंड है लेनिनवाद, थर्ड है स्तेखानोवाद और फोर्थ है माओवाद। तो उत्पादन में व्यक्तिगत पुरस्कार व पहल का सहारा लेने की बात करती है स्तेखानोवाद, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है शक्तिशाली राज्य द्विपक्षीय बातचीत को विशेष प्राथमिकता देते हैं जबकि कमजोर राज्य बहुपक्षीय पद्धति को चाहते हैं। सेकंड है शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्यों को दूर रखना चाहते हैं जबकि कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्यों के साथ प्रगाढ़ राजनीतिक और आर्थिक संबंध चाहते हैं। थर्ड कथन है शक्तिशाली राज्य अन्य राज्यों से समर्थन लेकर अपनी ताकतों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं जबकि कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्यों पर शक्ति का दबाव डालते हैं। इसके बाद है उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं? गलत बताना है आप लोग को। तो इसमें से गलत कथन हो जाएगा पहला ऑप्शन शक्तिशाली राज्य द्विपक्षीय बातचीत को विशेष प्राथमिकता देते हैं जबकि कमजोर राज्य
बहुपक्षीय पद्धति को चाहते हैं, ये एकदम सही हो जाएगा। सेकंड है शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्यों को दूर रखना चाहते हैं, शक्तिशाली राज्य जो है कमजोर राज्यों को दूर रखना नहीं चाहते हैं, तो ये जो है गलत हो जाएगा। फिर है थर्ड कथन, शक्तिशाली राज्य अन्य राज्यों से समर्थन लेकर अपनी ताकतों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जबकि कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्यों पर शक्ति का दबाव डालते हैं। शक्तिशाली राज्यों पर शक्ति का दबाव नहीं डाला जा सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सेकंड और थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया था? तो काफी इजी क्वेश्चन है। नागरिक नामक आंदोलन चलाया था जयप्रकाश नारायण ने, तो ये जो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूगोस्लाविया का 5 पृथक राज्यों में विखंडन शीत युद्ध के अंत को चिन्हित करता है। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा नए राज्यों को सही रूप में बताता है? पहला ऑप्शन है स्लोवाकिया, मैसिडोनिया, आर्मेनिया। सेकंड है आर्मेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया। थर्ड है सर्बिया, मैसिडोनिया और अजरबैजान। फोर्थ है बोस्निया, हर्जेगोविना, सर्बिया और स्लोवेनिया। तो BHSS ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। जो यूएसएसआर का 5 राज्यों में विखंडन हुआ था वो हुआ था बोस्निया, हर्जेगोविना, सर्बिया और स्लोवेनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है सूचना का अधिकार। सेकंड है मानव संपदा का व्यापक विस्तार। थर्ड है संकट प्रबंधन। फोर्थ है शासन में नैतिकता। तो जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन था वो संबंधित था शासन में नैतिकता से। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। पहली रिपोर्ट क्या थी? फर्स्ट है सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। सेकंड क्या है? सेकंड है मानव पूंजी। थर्ड है संकट प्रबंधन। फोर्थ है शासन में नैतिकता। फिफ्थ है सार्वजनिक व्यवस्था। सिक्स्थ है स्थानीय प्रशासन। सातवीं है विवाद सुलझाने के लिए क्षमता निर्माण। विवाद सुलझाने के लिए क्षमता निर्माण। आठवीं है आतंकवाद का मुकाबला। आठवीं है आतंकवाद का मुकाबला। नौवीं है सामाजिक पूंजी। 10वीं है कार्मिक प्रशासन। 11वीं काफी महत्वपूर्ण है। 11वीं है ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। 12वीं है नागरिक केंद्रित प्रशासन। नागरिक केंद्रित प्रशासन। 14वीं है वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना। वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना। आखिरी है 15वीं रिपोर्ट जो है वो है राज्य और जिला प्रशासन से। राज्य व जिला प्रशासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क समूह के 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को किस शिखर सम्मेलन द्वारा शामिल किया गया था? पहला ऑप्शन है 12वें शिखर सम्मेलन 2004 इस्लामाबाद में। सेकंड है 13वें शिखर सम्मेलन 2005 ढाका से। थर्ड है 14वें शिखर सम्मेलन 2007 नई दिल्ली से। और चौथवां कथन है 11वें शिखर सम्मेलन 2002 काठमांडू से। तो अफगानिस्तान को सार्क के 8वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था 14वें शिखर सम्मेलन 2007 नई दिल्ली में। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति का अभिभाषण, सेकंड है संसदीय प्रश्न, थर्ड है किसी विषय पर आधे घंटे की बहस, फोर्थ है बजट पर चर्चा। तो सही संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है राष्ट्रपति का अभिभाषण, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लोक निगमों को 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा गया? ऑप्शन ए है एच हैनान, बी है W.A. रावसन, थर्ड है एडी गोरवाला और फोर्थ है डिमाग। तो लोक निगमों को 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा गया था W.A. रावसन द्वारा, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है? क्षमता निर्माण की पद्धति कौन नहीं है? प्रशिक्षण नहीं, या सुधार, या थर्ड है प्रौद्योगिकी, या फोर्थ है लोचशीलता। तो क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है लोचशीलता, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक व तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है देहरादून, सेकंड है कानपुर, थर्ड है शिमला और फोर्थ है सहारनपुर। डाक व तार प्रशिक्षण संस्थान स्थित है सहारनपुर में, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। डाक व तार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी 1951 में। कहाँ की गई थी? सहारनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ग्रीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है? पहला है राज्य, सेकंड है समाज, थर्ड है सामाजिक चेतना, फोर्थ है विधि। तो प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत नहीं है, प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है ग्रीन के अनुसार सामाजिक चेतना, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रीन के हीगल के नौकरशाही संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ऑप्शन ए है यह एक सार्वभौमिक वर्ग है, सेकंड ऑप्शन है यह वर्ग जन सेवा से संबंधित है, थर्ड यह वर्ग ईमानदारी से अपने कार्य करता है और फोर्थ है हीगल आनुवंशिक नौकरशाही का समर्थन करता है। तो गलत है, इसमें से प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हीगल आनुवंशिक नौकरशाही का समर्थन करता है, ये कथन जो है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कथन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिस्ट्री ऑफ सत्याग्रह की रचना की थी? तो ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया था। हिस्ट्री ऑफ सत्याग्रह पुस्तक नहीं बल्कि सत्याग्रह इन चंपारण एक पुस्तक है, सत्याग्रह इन चंपारण। ये लिखा था महात्मा गांधी ने। इस क्वेश्चन को आयोग ने जो है डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। किसके संसर्ग में एमएन राय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया? पहला ऑप्शन है माइकल बारोडीन, सेकंड है एल्फिस्टन, थर्ड है लेनिन और फोर्थ है इयान ब्राउनला। तो एमएन राय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया था माइकल बारोडीन। पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इस तरह आज हम लोग सिर्फ 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचे हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इस पूरे वीडियो का आपको जो PDF है वो अभ्युदय एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।